देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर आरोपों की झड़ियां लगाई और केजरीवाल से सवाल के जवाब देने को कहा। रामबीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेश झा ने रामबीर सिंह बिधूड़ी से खास बातचीत की। नमस्कार साथियों, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही विवादों में रहे हैं। किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा से उन पर तंज कसा जाता ही रहा है और वो है कि वो जवाब देना छोड़कर वो भी अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। एक बार फिर बीजेपी ने यानी दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जो आरोप लगाए वो हैं शिक्षा पद्धति को लेकर। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता हैं रामबीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनसे कुछ सवाल के जवाब मांगे हैं। उस सवाल के जवाब क्या हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर उनसे सवाल किए हैं और वो कितने मुद्दे कितने अहम है दिल्ली के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल किए जिनके जवाब आपने मांगे। वो सवाल क्या क्या है सर आपके? जो देखिए, पहले तो मैं आपको भी नववर्ष की बधाई देना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एससी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इससे लगभग 4 करोड़ छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल ऐसी योजनाओं को दिल्ली में लागू करते नहीं हैं। उनकी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की एससी के छात्र छात्राओं के संबंध में कि हम हर साल 100 छात्रों को विदेश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजेंगे और जो छात्र छात्राएं 2 साल के लिए जाएंगे उनको 10 लाख रुपए, जो 4 साल के लिए जाएंगे उनको 20 लाख रुपया। तो बताएंगे कितनों को भेजा है। इन्होंने ये भी कहा कि हम एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की ट्रेनिंग के लिए हमने एक नई योजना शुरू करी है। तो जो मेरी जानकारी है 2016-17 की, उसमें तो केवल एक छात्र को लाभ हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो एससी वर्ग के छात्र छात्राएं कॉलेज में प्रवेश लेंगे और जिनकी परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपया है, उनको उनकी 100% उनकी फ़ीस माफ़ की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि कितने छात्र छात्राओं की आपने फ़ीस माफ़ की है और जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की ट्रेनिंग करेंगे उनको हर महीने 2,500 रुपया भत्ते के रूप में दिया जाएगा। तो बताएं कि कितने छात्र छात्राओं को आप ये भत्ता दे पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10वीं क्लास में जो छात्र या छात्राएं 80% अंक लाएंगे उनको लैपटॉप देंगे। तो बताएं कितने छात्र छात्राओं को लैपटॉप आपकी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। तो हम तो उनसे ये सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर साल 40,000 छात्र छात्राओं को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देंगे। तो बताएं कि उन्होंने कितने छात्र छात्राओं को ये ट्रेनिंग दी है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार एससी के छात्र छात्राओं के वेलफेयर के लिए, छात्रवृत्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपए दे रही है
और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते हैं कि उनका जो 2019-2020 का जो शिक्षा का बजट है वो लगभग 15,700 करोड़ रुपया था, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ खर्च नहीं हुए। अब इतना बजट हो और उसके बाद हमारे जो एससी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको कुछ भी सरकार की ओर से मदद ना मिल पाई हो, तो ये सवाल फिर हम लोग करेंगे और उनका जवाब दें वो। लेकिन सर आपने जो इशू उठाया है काफ़ी गंभीर इशू है जिसमें उनको शायद जवाब देना भी चाहिए। लेकिन सर अभी आप देखेंगे कि अगर उनको सेंट्रल से जो पैसा मिला है आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि अभी एमसीडी का भी 13,000 करोड़ को लेकर बड़ा मामला फंसा पड़ा है, तो लगातार बीजेपी उन पर दबाव बना रही है, तो आखिर पैसा गया कहाँ? अभी तो ये व्यवस्था कर दी है मोदी जी ने कि जो केंद्र की ओर से मदद दी जा रही है एससी के छात्र छात्राओं को, वह पैसा उन छात्र छात्राओं के खाते में जाएगा। अब ये उसको किसी दूसरे हेड में डाइवर्ट नहीं कर सकते। पहले उस पैसे से ये सरकारी कर्मचारियों की वेतन दे देते थे या किसी और हेड में उसको डाइवर्ट कर देते थे। अब वो होने वाला नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था की है। लेकिन सर ये बताइए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका खुद का दावा है कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है, और आप जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल उसके विपरीत है सारा कुछ। मुझे बताइए, अगर परफेक्ट है तो जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 17.5 मतलब जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ गया, तो फिर इन वर्गों के बच्चे जो हैं वो क्यों सरकारी स्कूल से छोड़कर बाहर आ रहे हैं? अगर उनकी इतनी ही अच्छी शिक्षा है तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं फिर इनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल से वो बाहर निकल रहे हैं? तो ये तो रिकॉर्ड की बात है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जवाब दें। अगर आपकी इतनी अच्छी शिक्षा है तो फिर एससी वर्ग के बच्चे जो हैं वो क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं? पीछे सेशन भी शायद इस पे लगा था, तो आपने ये क्या सवाल खड़ा किया था आपने सेशन पे? नहीं, बिल्कुल किया था। अभी तो सेशन कोई उस तरह का हुआ नहीं, अलग अलग विषय पे हुआ है। जब एलजी एड्रेस था तब हमने शिक्षा के ऊपर हम लोग बोले थे। सर अभी देखा होगा कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने खुद कहा था कि उनके पास रेवेन्यू नहीं है, सैलरी देने के लिए नहीं, तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन अभी आपने देखा हो कि सड़कों के किनारे करीब 10-10 लोग जो इकट्ठे थे, जो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए खड़े हुए थे कि आपको जो है इंजन बंद करना है, ऑफ करना, ऑन करना है। तो क्या ये सर जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका पैसा क्या अपने कैडर के लोगों पे लुटाना या उसको देना, क्या कहेंगे, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये पैसा इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। इनकी सारी मोहल्ला क्लिनिक बंद है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने रेड लाइट पे जो मार्शल कहिए या गार्ड कहिए, जो लोग खड़े किए हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको हर महीने 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की सैलरी दी जा रही है। देखिए, जब रेड लाइट पे गाड़ी नॉर्मल खड़ी रहती है, इंजन स्टार्ट रहता है, तो वो कम पॉल्यूशन जनरेट करती है। जब वो रीस्टार्ट होती है तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट करती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि, और इस पे बहुत सारी मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसकी बहुत सारी इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, एक तरफ तो अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी पैसा उनकी जेब भर रहे हैं उस पैसे से, और दूसरी तरफ दिल्ली को और ज़्यादा पॉल्यूटेड बना रहे हैं। तो ये दिल्ली के लोगों को समझने की ज़रूरत है ना इसको। बताइए कि अगर जो आपने सवाल किया अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा तो फिर क्या, फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्योंकि आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो हम देंगे, फिर अच्छे पूरा विस्तार के साथ देंगे। हमारे साथ इस विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आर पांडे, इनसे बातचीत करते हैं। पांडे जी, आपको याद होगा कि जब हम लोग जाते थे तो सड़क के किनारे हमने देखा था कई मार्शल खड़े होते थे, शायद आपने उनसे बात भी की थी। कोरोना काल था, आपको पता है कि लोगों का नौकरियां नहीं थी, दिल्ली सरकार ने खुद कहा था कि उनके पास रेवेन्यू नहीं है देने के लिए, कहाँ से पैसा लाएं, शराब की दुकानें खुलवा दी गई थी। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फजूल खर्ची कहेंगे या क्या कहेंगे इसको, या लोगों को अवेयर करने के लिए कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे सेंटर में मोदी जी अपने काडर के लोगों को ध्यान रखते हैं, तो मोदी जी का यह है कि जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ये करती है कि अंडर कवर दे के अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान देती है और उस पर काफ़ी पैसे खर्च करती है ताकि लोग उससे जुड़े रहें। और दूसरा कोई कारण है नहीं
क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि अगर एक बाघ जहाँ बीच में आया कि भेड़िया खींच ले जाएंगे, तो केजरीवाल इधर कांग्रेस और इधर बीजेपी बीच में फंसे पड़े हैं। तो अब ये क्या करें, उसके लिए इनको काडर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी काम है और उसी के लिए एक अपना प्लान करके ये इस तरह से करते हैं। सर, जनता का पैसा अगर ऐसे बहाना अपने काडर पे लुटाना या काडर को देना, तो क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं होगा? नहीं, अन्याय का मतलब जिसकी उत्पत्ति ही अन्याय से हुई हो, वो आदमी कहाँ से न्याय कर पाएगा आपका भी? ठीक है, बहुत सही कहा आपने कि जिसकी उत्पत्ति ही अन्याय से हुई तो न्याय कहाँ से कर पाएगा। देखा आपने कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर आज फिर सवाल खड़े किए गए हैं, उनसे जवाब मांगा गया है, उनसे कई जवाब मांगे गए हैं। शिक्षा पद्धति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं और जो सदन में जो विधानसभा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह विदुड़ी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनसे सीधे सीधे सवाल किया है और उनसे जवाब कहा कि आपको देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये उन सवालों को खुद जवाब देंगे। लेकिन देखना भी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो उनकी उत्पत्ति हुई थी भ्रष्टाचार को लेकर, आज खुद उन पर भ्रष्टाचार के जो तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अब उससे वो कितने निकल पाते, कितने उबर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।